तुम्हें याद नहीं कि किसी ने तुम्हें सच में गले लगाया हो, वैसे नहीं जैसे लोग अपने बचपन की बातें बताते हैं। तुम्हें याद नहीं कि जब तुम रोए थे तो किसी ने तुम्हें चुप कराया हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो याद है वो है खामोशी, दूरी और वो अजीब सा एहसास कि तुम्हारी भावनाएं ज्यादा है। इसलिए तुमने बहुत जल्दी सीख लिया खुद को शांत करना, अपनी जरूरतों को कम करना, इजी बनना, कम मांगने वाला इंसान बनना। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताई। जिस चीज ने तुम्हें बचपन में बचाया वही चीज आज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। तुमने प्यार की जरूरत को दबाना सीखा और अब तुम प्यार को महसूस ही नहीं कर पाते। तुमने अकेले रहना सीखा और अब अकेलापन तुम्हारी आदत बन चुका है। तुम कहते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच ये है रात के शांत पलों में दिल के अंदर कहीं खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जिसे तुम समझ भी नहीं पाते, क्योंकि जो चीज तुम्हें कभी मिली ही नहीं उसे मिस कैसे किया जाए। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हर बच्चे को सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होता है इमोशनल कनेक्शन। जब कोई बच्चा रोता है और कोई उसे समझता नहीं, जब वो अपनी फीलिंग्स दिखाता है और उसे इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो बच्चा एक चीज सीखता है, मेरी फीलिंग्स मायने नहीं रखती, मुझे खुद ही संभालना होगा। प्यार भरोसेमंद नहीं है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल नेग्लेक्ट। ये वो दर्द है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये इस बात का दर्द नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात का है कि क्या नहीं हुआ। ना प्यार मिला, ना समझ, ना इमोशनल सपोर्ट। और धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर एक पैटर्न बना देता है जिसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें इंसान प्यार चाहता है लेकिन उससे दूर भागता है, क्योंकि अंदर कहीं डर होता है कि अगर तुम किसी पर डिपेंड हुए तो तुम फिर हर्ट हो जाओगे। और फिर आता है एक और पैटर्न, हाइपर इंडिपेंडेंस। तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सर्वाइवल है। इसका इमोशनल कॉस्ट बहुत गहरा होता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम जी रहे हो लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग है। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन फिर भी अकेले महसूस करते हो। तुम्हें प्यार चाहिए लेकिन जब कोई पास आता है तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। ये एक इनविजिबल पेन है। कार्ल युंग ने कहा था सबसे बड़ा बोझ जो एक बच्चा उठाता है वो है उसके पेरेंट्स की अधूरी जिंदगी। और तुम्हारे केस में ये अधूरापन था इमोशनल कनेक्शन का। तुम स्ट्रांग बन गए, चुप रहना सीख गए, कम एक्सपेक्ट करना सीख गए, लेकिन हर बार जब तुमने अपनी फीलिंग्स दबाई तुमने खुद को ये सिखाया कि तुम डिजर्व नहीं करते। और धीरे धीरे ये सवाल बन गया, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या मुझे कभी सही तरीके से प्यार मिला ही नहीं। अब ये सब तुम्हारी अडल्ट लाइफ में कैसे दिखता है। तुम प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिश्तों में डिस्टेंस बना लेते हो, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, अंदर से एम्प्टी फील करते हो, खुद की वैल्यू दूसरों की जरूरतों से जोड़ते हो। लेकिन सच ये है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, ये तुम्हारे कोपिंग मैकेनिज्म्स है। तुमने ये सब सर्वाइव करने के लिए सीखा था, लेकिन अब ये तुम्हें हर्ट कर रहे हैं। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को जज करना बंद करते हो, जब तुम ये मानते हो कि हाँ मेरे साथ कुछ मिसिंग था। हीलिंग का मतलब है खुद को वो देना जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं। इसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने अंदर के उस बच्चे को समझना जो अभी भी प्यार चाहता है, अपने इमोशंस को इग्नोर करना बंद करना और उन्हें फील करना, अपने आप से प्यार से बात करना, और धीरे धीरे ये सीखना कि कनेक्शन सेफ हो सकता है, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम डिजर्व करते हो, और सबसे जरूरी खुद को वल्नरेबल होने देना। D.W. विनिकॉट ने कहा था छिपना एक खुशी है लेकिन ना मिल पाना एक ट्रेजेडी है। तुमने खुद को छिपाना सीख लिया था, अब समय है खुद को ढूंढने देने का। अंत में बस एक बात याद रखना, तुम कभी भी ज्यादा नहीं थे, तुम कभी भी गलत नहीं थे। तुम बस उस जगह बड़े हुए जहां तुम्हें वो प्यार नहीं मिला जिसकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन अब तुम खुद को वो दे सकते हो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुमने बस सरवाइव किया है, और अब तुम्हारे पास मौका है सिर्फ जीने का नहीं बल्कि सच में महसूस करने का। अगर ये तुम्हें अंदर तक लगा हो तो इसे अपने पास मत रखो, क्योंकि बहुत से लोग इसी दर्द के साथ चुपचाप जी रहे हैं।